नमस्कार। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कल जो बेसिक मैथ्स का जो हमने एक स्टार्ट किया था लाइव सेशन का कड़ी, जो हम जिसमें लगभग 8 बजे के आसपास उपस्थित होते थे, उसमें जो कल व्यवधान आया उसको हम टेक्निकल लेवल पे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। वो समस्या थी थोड़ी इंटरनेट स्पीड वगैरह की, तो हम उसको आज सॉर्ट आउट कर लेंगे। आज हम लाइव नहीं आ पाएंगे, बाकी मेरा प्रयास रहेगा कि कल से लगातार 7-8 सेशन दे करके आपको बेसिक प्रिपेयर करवा दूं। और मेरा वापिस से उस चैनल पे वर्क करने का जो मोटिव है, पर्पस है, वो ये रहेगा कि मैथ्स के बेसिक्स आउटलाइन प्रिपेयर करें और बाद में फर्दर प्रैक्टिस बैचेस निःशुल्क आपको उस पर दिया जा सके। जैसे जो अच्छे लेवल के एग्जाम हो रहे हैं सीजीएल का, या उसके अलावा रेलवे के प्रीवियस ईयर को सही तरीके से सॉल्यूशन कराया जा सके। जो अप्रोच है, जो हमारे 12-13 साल कंटिन्यूअस टीचिंग का जो अंडरस्टैंडिंग है, मैथ्स के फोबिया को दूर करने का, मैथ्स में एक्सपर्टाइज लेवल क्रिएट कर लेने का और अल्टीमेटली मैथ में 100/100 स्कोर कर पाने का, उसमें जितना हो सके ऑफलाइन माध्यम से के अलावा ऑनलाइन माध्यम में आपका मदद कर सकूं। दूसरा एक कंसर्न ये भी है कि जनरली मैं ज्यादा कोशिश रखूंगा कि मैथ्स का एक आध रेगुलर सेशन लूं और साथ साथ जनरल स्टडीज पे भी मैं ठीक ठाक काम करता हूं, तो जनरल स्टडीज के भी कुछ हिस्से उसमें शामिल करूंगा। तो अगर आप लोग चाहेंगे, उत्साह दिखाएंगे और चैनल को थोड़ा सा नीडी बच्चों के बीच में प्रमोट करेंगे जो लाभान्वित हो सकें, हमें उत्साहवर्धन के लिए, क्योंकि ऑफलाइन बैचेज के अंदर हमारी व्यस्तताएं ठीक ठाक होती हैं और ऑनलाइन में अगर हमें ठीक कम से कम एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा पढ़ाते हुए और हमारी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी अच्छी मेंटेन हो पाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे यही नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को आप ये हमारे तरीके से ये माने कि सर आश्वासन दे रहे हैं। एटलीस्ट मैं आपको कह रहा हूं पूरे फैब में 10 से 15 वीडियोस, बेसिक वीडियोस मैथ्स का आपको दूंगा, जिसमें कंटेंट स्टार्ट नहीं करूंगा, कंटेंट से पहले की जो प्रीरिक्विजिट्स होता है वो सारा प्रिपेयर करूंगा। यानी कि हमें मैथ्स के कंटेंट पढ़ने से पहले जितनी चीजें हमें आना चाहिए वो बताया जाएगा। और मैं जनरली समझता हूं, मेरा अपना तजुर्बा है, मानना है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, कि जब तक कि हम थोड़ा कैलकुलेशंस पे काम नहीं करेंगे, जब तक हमें बेसिक आपका आउटलाइन जो होता है मैथ्स का, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके अंदर होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वेशन फॉर्मेशन, कैंसिलेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सब अगर हम ठीक से सॉलिड तैयार नहीं करेंगे तब तक दिक्कत ये रहेगा कि हम मैथ्स के अंदर डरते ही रहेंगे। सिलेबस आप कहीं से पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, अनलेस एंड अनटिल आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है, चाहे वो आप 1 महीने में करो या अब 6 महीने में करो, तब तक मैथ्स आपको स्कोर नहीं देगा। और मैथ्स के स्कोर अगर आप 40, 50, 60% करना चाह रहे हैं तो आप सिलेक्शंस नहीं दे पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात का आप अनुभव रखिए, इल्म रखिए और एहसास रखिए कि बेसिकली भारत एक बहुत महान देश है। ऐसा सिर्फ हमें किताबों में नहीं पढ़ना है और 15 अगस्त 26 जनवरी को सिर्फ बोलना नहीं है। भारत सही में बहुत महान देश है, इसको आप अंतःकरण से स्वीकारिए। तो फिर आपको यह भी स्वीकारना पड़ेगा कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जो मैथ्स में 100 में 100 नंबर लाने को तैयार बैठे हैं, ला रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? यू हैव टू कम्पीट अमंग ऑल ऑफ देम। तो आपको मैथ्स को एक्सेलेंसी की तरफ ले जाना है और सिलेक्शन का जो सर्किल है ना, वो दोनों के बीच में है। यानी कि आपको मैथ्स एक्सेलेंट करना है, साथ में जीके एक्सेलेंट करना है, फिर बारी आती है आपका लैंग्वेज। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो अभी आपका पूरा रेलवे का एक खुला हुआ है और कैलेंडर देखेंगे रेलवे की भर्तियों का तो आपको लगभग 1 लाख भर्ती, उसमें मैं आपको देखो, मैंने एक वीडियो बना के इसी यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ था जब बिहार से प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ था। उसमें 3-4 बातें हमने की थी, लगभग उस पे लाइन ऑफ एक्शन हुआ है और उसी पे मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, उसमें कैलेंडर हो या टेक्नीशियंस की भर्ती बाद में ऐड किया गया हो या एनटीपीसी वगैरह का सारा डिटेल्स पहले से दे दिया गया हो। तो ये सारा उसके अकॉर्डिंग हुआ है और हम बड़ी आसान्वित होकर के आपसे कह रहे हैं कि ये सारी भर्तियां 2024 में कंक्लूड होगी। और इन भर्तियों के अंदर क्या है? जनरल स्टडीज, साइंस और मैथमेटिक्स। तो पूरे जोर शोर तरीके से इसमें आप लग जाएं। जितना
ऑनलाइन माध्यम से फेवर हो सकेगा मैं ऑनलाइन माध्यम से फेवर करूंगा, जितना ऑफलाइन माध्यम से फेवर हो सकेगा मैं ऑफलाइन माध्यम से फेवर करूंगा। कोशिश करूंगा कि इनके टेस्ट सीरीज वगैरह ऑनलाइन भी आपको दे सके कुछ प्लेटफॉर्म बना करके, और ऑफलाइन तो हम करेंगे ही करेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि बेल्ट की जो नौकरियां रहती हैं जिसके अंदर खास करके छोटे एग्जाम्स जो होते हैं, जीडी, कांस्टेबल और इस तरीके के परीक्षा, इसमें भी आप सिर्फ मैथ्स एक्सीलेंट कर लें और जीके पे ठीक ठाक बना लें तो आसानी से आप नौकरी लग सकते हैं। तो आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए, इन्हीं एम्बिशंस को आपके पूरा करने के लिए, आपके आकांक्षाओं को, आपके महत्वाकांक्षाओं को और आपके माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मैं स्टेप बाय स्टेप, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से मैं बहुत कुछ आपको करिश्मा कर दूंगा ऑनलाइन, लेकिन धीरे धीरे एक फुट स्टेप तो बढ़ा ही सकते हैं। जो पहला फुट स्टेप होगा कि आपको मैथ्स के बेसिक्स पे ठीक कर दूं काम करके आपका, और थोड़ा जीके में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कुछ लेक्चर्स आपको दिया करूं। और इसी वाणी के साथ मैं चाहूंगा कि आपसे विदा लूं और अंत में यही घोषणा करूंगा कि आज विशेष रूप से सिर्फ टुडे मैं आपको लाइव अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा। कल से प्रयासरत रहूंगा कि आपका बिना किसी व्यवधान के 8 से 8:15 के आसपास, 7:45 से 8:15 के बीच में लाइव रेगुलर रहूं और कम से कम 10-12 दिन लगातार लाइव आकर के आपके मैथ्स के बेसिक को ठीक करूंगा। फिर फर्दर मेरी कोशिश होगी 14 और 15 फेब के बाद से कि मैं जीके का भी कोई सेशन आपको 6 से 7 के बीच में सामने दिया करूं। धन्यवाद।